हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बड़ी बड़ी न्यूज़ें हैं। अश्नीर ग्रोवर जी के बारे में बहुत कुछ है आज फिर से। साथ में हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज हमारी फेसबुक के बारे में ही है। तो भाई फेसबुक का बहुत ही गंदा मार्केट क्रैश हुआ है और यूएस के अंदर सबसे बड़ा मार्केट क्रैश है ये अभी तक का, और इसके चक्कर में मार्क जकरबर्ग को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब फेसबुक बर्कशायर हैथवे से नीचे आ चुकी है और ये पहली बार हुआ है 2 सालों के अंदर। और इसका रीजन क्या है? फेसबुक के जो यूजर्स की ग्रोथ है वो घटी है। ऐसा पहली बार हुआ है। और अगर इंडिया की बात करके चलते हैं, जो उनके सीएफओ है उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट इसलिए घटी है क्योंकि इंडिया के अंदर डेटा चार्जेस बढ़ गए। पहले डेटा फ्री था, अब डेटा के पैसे लग रहे हैं, इस चक्कर में लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेट की वजह से ना मैं पहले कोई प्लेटफॉर्म यूज करता था ना मैं अभी कोई प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। इंटरनेट की वजह से फर्क नहीं पड़ा है। एक बार को जो कंटेंट है उसकी वजह से हो सकता है। फेसबुक पे अब मुझे कुछ मिलता नहीं इसलिए मैं यूज नहीं करता। इंस्टाग्राम भी मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है, सही बताऊं तो। जो इंस्टाग्राम पे हमारा कंटेंट आता है वो मेरी टीम डालती है। मैं कभी वंस इन अ वाइल खोलता हूं और डाल देता हूं अपना कंटेंट, पर इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज्यादा टेम्प्ट नहीं करता है पर्सनली। और अगर हम जेपी मॉर्गन की बात करके चलते हैं तो उन्होंने पहली बार फेसबुक की रेटिंग घटाई है। पहले ओवरवेट हुआ करता था, अब उसको न्यूट्रल कर दिया गया है। यह आईपीओ से पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसके ऊपर उदय कोटक जी ने बताया कि ये जो मार्केट वैल्यू का ड्रॉप आया है $251 बिलियन का मेटा के अंदर, ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी के ऑलमोस्ट बराबर है। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी कौन है वैसे, बाय द वे? नीचे कमेंट के अंदर बताना जरा। उदय कोटक जी ने यह भी बोला कि भाई अब ये रियलिटी हो गई है, इतने बड़े बड़े क्रैशेस आपको दिखेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ यूएस के अंदर, सबसे बड़ा क्रैश तो है। पर इससे पहले अगर हम देख के चलते हैं तो इससे पहले एक दिन के अंदर एप्पल ने $180 बिलियन गवाए थे सितंबर 3, 2020 के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट ने $178 बिलियन गवाए थे 16 मार्च 2020 को। और अगर हम टेस्ला की बात करके चलते हैं तो उन्होंने $140 बिलियन गवाए थे नवंबर 9, 2021 के अंदर। और ये सब कुछ अगर देखा जाए तो अभी हुआ है। गेन भी अभी अभी आए थे बहुत सारे, और ये लॉस भी अभी अभी आए हैं। और इसके चक्कर में मार्क जकरबर्ग अडानी अंबानी से भी पीछे आ गए हैं। और आपको शायद ना पता हो, अडानी जी अंबानी जी से ऊपर चल रहे हैं फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर। बहुत बड़ी बात है भाई, सेल्फ मेड है वो। अगर हम अंबानी जी की बात करके चलते हैं तो वो तो अपने फादर की लेगेसी को बढ़ा रहे हैं, इन्होंने सब कुछ खुद बढ़ाया है। अब चलते हैं अश्नीर ग्रोवर जी की तरफ। तो भाई शार्क टैंक पे अश्नीर ग्रोवर जी ने बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है, बहुत ज्यादा नाम होने लग गया है। भारत पे का भी, जिसके बारे में मैं तो पर्सनली नहीं जानता था शार्क टैंक से पहले। पर अश्नीर ग्रोवर आजकल बहुत ही न्यूज के अंदर रहते हैं नेगेटिव। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने कहा है जो उनके सीईओ है कंपनी के, समीर जी, उनको भाई निकाल दो, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट से हटा दो। बेसिकली उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापसी ले लिया है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सीट के लिए। अभी रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर जी अपनी कंपनी से गए हैं वेकेशन के ऊपर और अपनी जो पोस्ट है उसको छोड़ के गए हैं। उसके बाद उनका कहना था, पहले तो ये निकल के आया था वो खुद वॉलंटरी गए हैं, सीईओ का भी कहना था वॉलंटरी गए हैं, पर उसके बाद अब ये खबरें निकल के आ रही है कि उनको निकाला गया है। तो सीईओ ने ही उनके कान में डाला था निकालने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इस चीज के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे को फंसा दिया गया है जान करके, ताकि मैं कंपनी के अंदर घुस ना पाऊं और मेरे को दबाया जा सके। तो बेसिकली भारत पे के अंदर इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है गवर्नेंस को लेके, कि ऐसा कहा जा रहा है कि अश्नीर ग्रोवर जी ने फ्रॉड किया है, इसके चक्कर में उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। तो भाई आरबीआई भी इसके अंदर उतर गया है। अब आरबीआई भी चेक करेगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, और ये बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर ये निकल के आता है तो। अब अगर हम अश्नीर ग्रोवर जी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला है कि अगर कंपनी वाले चाहते हैं मैं एमडी की पोजीशन से ना रहूं तो मुझे भाई 4000 करोड़ रुपए मेरे को दे दो। सीधी सी बात, इतना आसान नहीं होता $6 बिलियन की कंपनी बना देना कुछ ही सालों के अंदर। उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी, पर प्रॉफिट मैटर करता है ना, प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो रेवेन्यू, आजकल वैल्यूएशन गेम बहुत ज्यादा चल रही है। स्टार्टअप्स आर इविल वीडियो आने वाली बहुत ही जल्दी, देखना मत भूलना। इससे पहले अश्नीर ग्रोवर जी से पूछा गया था कि कुछ एम्प्लॉइज का कहना है आपका कल्चर खराब है और आप उनको गलत सुनाया जाता है, गलत तरीके से रखा जाता है कल्चर वल्चर के रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला मैं तो भाई कोई सॉरी नहीं मांगता, मैं अनअपोलोजेटिक हूं किसी भी के लिए भी, अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए।
हमने बहुत तेजी से ग्रो किया है, उसके बीच में कल्चर में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कुछ भी लिख दो ताकि एंगेजमेंट बढ़ा रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगली खबर जियो की है। तो भाई जियो ने $15 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं एक यूएस के स्टार्टअप में, उनके 25% स्टेक लिए हैं। अब वो करते क्या है, वो आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है और वो इंटरैक्टिव और इमर्सिव एआई एक्सपीरियंस बनाती है। अगली खबर अनुपम मित्तल जी की है, शादी.com वाले। उन्होंने बताया उन्होंने 5.4 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे शार्क टैंक के अंदर 24 बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर 50% वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स थे, 70% यंगस्टर्स थे। साथ में एक और आंकड़ा बताया गया, 198 पिचेस करी जिसके अंदर 67 बिजनेसेस को डील मिली। और अगर देखा जाए तो 87% जो फाउंडर्स थे वो आईआईटी आईआईएम से नहीं थे। बहुत बढ़िया चीजें है, देश बदल रहा है। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की अकाशा एयर की है। तो वो स्टॉक ऑप्शंस दे सकते हैं अपने स्टाफ को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ईसॉप्स, तो वही देने का यहां पे प्लानिंग चल रही है। अगली खबर बजट की अगर हम बात करके चलते हैं तो जो आईएमएफ के एमडी है उन्होंने बोला ये बहुत ही ज्यादा थॉटफुल बजट है इंडिया के लिए। और अगर बजट के बारे में आप और जानना चाहते हो तो कल मैं लाइव आया था रात को स्नेहल जी के साथ, ट्रूली मेडली के जो फाउंडर है उनके साथ हमने डिस्कस किया था इस बजट के बारे में कि बिजनेसेस के लिए इस बजट के अंदर क्या है। बहुत कुछ उन्होंने बताया था, जाके आप वो लाइव चेक कर सकते हैं। अगली खबर नाइकी की है। तो नाइकी ने स्टॉक एक्स को सू करा है क्योंकि वो उनके स्नीकर के एनएफटी को अनऑथराइज बेच रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने एनएफटी निकाले थे कि आप ये ले लो और फ्यूचर में आपको इसके बदले जूते मिल जाएंगे जब भी आपको चाहिए होगे टाइप्स। तो नाइकी ने कहा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने हमारे रूल्स तोड़े हैं, आप ज्यादा रेट के ऊपर बेच रहे हो। अगली खबर बॉश इंडिया की है। तो वो 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर लोकलाइजेशन ऑफ एडवांस ऑटोटेक के लिए। तो ये लोकलाइजेशन ऑफ एडवांस ऑटोटेक का मतलब हुआ इंडिया के अंदर एडवांस ऑटो के पार्ट इंडिया के अंदर बनेंगे, अच्छी चीज है। अगली खबर AIWPA के हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर वाइन की सेल 25% बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है सुपरमार्केट के अंदर भी अब वाइन बिक सकती है। पनवाड़ी की दुकान पे भी बिकेगी, हर जगह बिकेगी, सब शराब पी पी के घूमेगा, मेरे दोस्त लौट के आजा। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन का जो रेवेन्यू है वो 9% बढ़ा और उन्होंने Q4 के अंदर $137 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अगली खबर फिनटेक स्टार्टअप जार की है। तो उन्होंने $32 मिलियन रेस किए हैं $200 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अगली खबर बॉम्बे शेविंग कंपनी की है। तो उन्होंने भी 50 करोड़ रुपीस रेस किए हैं गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट से। और इसी के साथ आज की भी न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।